गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप लोगों को। जोहार क्लासिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को आर्थिक एवं धारणीय विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। और एक एक बात बताने वाले थे आप लोग को हम कि प्रत्येक संडे को 50 करेंट अफेयर का प्रश्न लेकर आएंगे हम। और ये प्रश्न जो रहेगा सब हाथ से लिखा हुआ रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। और ये करंट अफेयर देखना आप ना भूलिएगा। और आपका एग्ज़ाम के व्यू से जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है। तो हम इसके बारे में पहले जाने कि ये सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर होता क्या है भाई। ये यहाँ पे डीजीपी किया हुआ है जो गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर का काम जो होता है ना, महंगाई मापने का काम होता है। और पता है आरबीआई और भारत सरकार इसका प्रयोग जो है ना पॉलिसी बनाने के लिए नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए नहीं कर पाता है ना क्योंकि ये जीडीपी डिफ्लेटर का डाटा जो है ना प्रत्येक 3 महीना में ही समाप्त हो जाता है, जिसके वजह से तो ये अगर इसका हम जानना चाहें तो कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन है कि नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और मूल स्तर, या वास्तविक जीडीपी और अपस्फीति। तो इसका आंसर जो जाएगा ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। ये नॉमिनल जीडीपी जो होता है ना, ये एक साल का उत्पादन जो होता है ना, सेवा और वस्तु की कीमत बाजार के मूल्य पर किया जाता है। इसमें जो जीडीपी निकलती है उसी को हम नॉमिनल जीडीपी हम कहते हैं। ये वास्तविक जीडीपी क्या होता है, तो वास्तविक जीडीपी ये इसमें मुद्रा स्फीति को मिलाया जाता है। किसमें, वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति को मिलाया जाता है। और ये मुद्रास्फीति फिर होता क्या है भाई, तो बाजार में वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि हो जाती है। जैसे पैसे की कीमत कम हो जाता है और सामान का वैल्यू इसमें मुद्रास्फीति में बढ़ जाती है। अगर हम इसके बारे में और कुछ जानना चाहें, नहीं इतनी ही जानिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी बढ़ने से के बारे में जो है ना हम कुछ तथ्य जानेंगे कि बेरोजगारी बढ़ती है कि व्यक्ति में जब रोजगार करने की इच्छा तथा क्षमता होता है फिर भी उसे काम करने के लिए नहीं मिलता है, तो जिसके वजह से रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है, यस उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे वालों की संख्या बढ़ती है। अब बाकी बेरोजगारी के बारे में तो बताया ही आपको। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति दर को मापने की किस आधार पर होती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, या सार्मिक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पे। श्रमिक 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 का मतलब वो हो गया ना, वो काम करने वाले। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि मुद्रास्फीति का दर जो मापा जाता है ना, उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक पे नापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक को भी देख के नापा जाता है, और श्रमिक का जीवन निर्वाह मतलब जो मजदूर जो होते हैं ना अपना वो ज़िंदगी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं ना, उसके ऊपर भी जो से मुद्रास्फीति का दर मापा जाता है। और ये अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था, कौन। पता है ये प्रश्न जो है ना ये
कुछ दिनों से लगभग एग्जाम में जो है ना पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न जो पूछ रहा है ना, ये डायरेक्ट इसी तरह पूछ रहा है, इसका ऑप्शन भी इसी तरह है। अगर आप इसे इस क्वेश्चन का इस प्रश्न को अगर आप गूगल पे भी सर्च मारिएगा ना, तो ये ऑप्शन लेके ही आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, अवध कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। और बैंक के बारे में कुछ जानना ही है तो एक क्वेश्चन पूछते रहता है ये हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। और ये इसलिए किया गया था ना, इसका ये बैंक का ये जो किया गया था, ये जो बैंक के पास जो है ना 50 करोड़ रुपया था ना, वो उसी को जो है से ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसमें जमा किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि में, संयुक्त निधि में, सामान्य विकास निधि से या सार्वजनिक लेखा निधि से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सार्वजनिक लोक लेखा निधि से। ये आकस्मिक निधि होता क्या है भाई? ये आकस्मिक निधि क्या होता है? आकस्मिक निधि हम उसे बोलते हैं जिसमें जो सरकार जो टैक्स लेती है ना, जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, या तो और कोई तरीका से जो हम लोग जो टैक्स देते हैं, तो सरकार का जो मतलब वो अपने ये आकस्मिक निधि में पैसा रखता है। तो आकस्मिक निधि में कितना पैसा रखा जा सकता है, तो इसका तय जो है ऐसे सांसद करेगी। और इसका पैसा जो है से राष्ट्रपति सरकार निकाल सकती है, जब चाहे तो, जितना चाहे तो निकाल सकती है। और इसका ये आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा जो है से आर्टिकल 267 में किया गया है। और ये आकस्मिक निधि और ये लोक लेखा निधि के बारे में के अनुसार, मतलब ये दोनों के जो है ना, बोल सकते हैं ना इसको, ऐसे नहीं बोलिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि संचित निधि और लोक लेखा निधि के अनुसार भारत के द्वारा मिलने वाली सभी राजस्व जो मिलता है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क जो मिलता है, आर्टिकल 266 के तहत दिया जाता है। और ये संयुक्त निधि क्या होता है? तो संयुक्त निधि होता है कि जो म्यूचुअल फंड को संयुक्त रूप से रखने की प्रक्रिया को ही हम संयुक्त निधि कहते हैं। और शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईपीओ का फुल फॉर्म जो होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफिस होता है। INITIAL इनिशियल, PUBLIC पब्लिक, OFFER ऑफर होता है। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने पैसे को निवेश करके अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। अगर हम आईपीओ के बारे में कुछ जानना चाहें, तो यह एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने की प्रक्रिया करता है। और आईपीओ जो होता है, आईपीओ जो पूंजी कमाती है ना, उस पैसा को कर्ज चुकाना, ये मतलब जो पैसा जो कमाता है उसका काम क्या करता है? ये कर्ज चुकाने में करता है, या तो फिर अपना कंपनी को आगे तरक्की करने में करता है। ये कर्ज चुकाना मतलब ये कैसे चुका सकता है? तो ये कर्ज चुकाता है ना, कभी कभी शेयर मार्केट जो होता है ना, वो नीचे गिर जाती है, जिसके वजह से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। पूंजीगत प्राप्तियां का उच्च स्तर को प्रकट करता है। तो इसका आंसर जो है ना, बी सही, ये दो सही है, एक गलत है। तो इसका आंसर देखिए ना क्या बता रहा है। हाँ, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ई व्यापार का क्या अर्थ होता है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, या इंटरनेट द्वारा व्यापार, या तो विपरीत में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटरनेट के द्वारा या तो फिर इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार होता है ना, वो निर्यात व्यापार। तो आप भी जानते ही होंगे कि भारत का सामान अगर विदेशों में बेचा जाता है ना, तो उसी को जो से निर्यात हम बोल सकते हैं।
या तो ऐसे भी बोल सकते हैं भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाया गया पैसा को निर्यात बोला जा सकता है। पूंजी बाजार से आशा है क्या है भाई? तो सबसे पहले हम पूंजी बाजार को हम समझते हैं कि ये जो पूंजी बाजार होता है ये होता क्या है। यह एक वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है और यह दीर्घकालीन जो होता है ना ये वित्तीय बाजार है। दीर्घकालीन वित्तीय बाजार कहने का मतलब ये हुआ कि ये वर्षों से बहुत दिनों से चला आ रहा है। और तो इसमें जो फायदा जो होता है वो कैसे होता है, तो जो ऋण के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी जो है ना अर्जित किया जाता है, मतलब फायदा कमाया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शेयर बाजार से, तो वस्तु बाजार से या मुद्रा बाजार से? तो हर जगह से हो जाएगा डी आंसर इसका। अगला प्रश्न है कि यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे कहते हैं अनुपातिक कर, प्रगति कर, ये प्रगतिशील कर, या एक मुश्त कर, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर हम उसे कहेंगे जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ एक कर की दर भी बढ़ती है और इस प्रक्रिया में अमीरों की तुलना में गरीबों का भी जो है ना भार पड़ता है। और ये एक मुश्त कर क्या होता है? एक मुश्त कर हम उसे बोलेंगे कि एक निश्चित राशि पर आधारित कराधान का एक विशेष तरीका होता है, ना कि कर का इकाई का। और ये अनुपातिक कर के बारे में अगर हमको जानना चाहे तो हम जान सकते हैं कि वह कर होता है ये अनुपातिक कर जो आय के अनुपात में लगाया जाता है। और ये आय के अनुपात में लगाने के साथ साथ में जो है ना अनुपातिक कर को जो है ना ये फ्लैट टैक्स भी बोला जाता है। फ्लैट टैक्स भी इसको हम कहते हैं। और हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए ना तो ज़रूर कीजिए जौहर क्लासिक एकेडमी को। और फिर से हम आपको बताने वाले हैं कि हम प्रत्येक संडे को 50 करंट का प्रश्न करवाएंगे जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।